गरीब की वैष्णो यात्रा पार्ट 2। गोपाल और राधा खुशी खुशी वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। 2 दिन बाद उन्हें ट्रेन से निकलना है। राधा, देखा, माँ ने हमारी सुन ली और हमें अपने दर्शनों के लिए बुला लिया। अब जल्दी जल्दी सारा सामान पैक करो, हमें परसों सुबह की गाड़ी से निकलना है। जी मैं आज ही सारा सामान बांध लूंगी। बच्चे तो बहुत ही खुश हैं। 2 दिन बाद तड़के सुबह ही वो और उसका परिवार गाड़ी से वैष्णो देवी की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। सारे रास्ते वो सब खुशी खुशी जय माता दी बोलते बोलते वैष्णो देवी पहुंच जाते हैं। चलो बच्चों, अब यहाँ से हमें पैदल यात्रा शुरू करनी है। हमें इस पहाड़ी से चढ़ते हुए माँ वैष्णो देवी के दरबार तक पहुँचना है। तुम लोग तैयार हो ना? हाँ पिताजी, हम लोग तैयार हैं। चलिए अब चढ़ाई शुरू करते हैं। गोपाल, राधा और दोनों बच्चे माँ का जयकारा करते हुए धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ते जाते हैं। काफी देर तक चढ़ने के बाद माँ वैष्णो देवी का दरबार सामने आ जाता है। राधा, माँ का दरबार आ गया है। अब हमें यहाँ से प्रसाद लेकर माँ वैष्णो देवी की गुफा में दर्शनों के लिए जाना है। तुम बच्चों का हाथ ध्यान से पकड़े रखना, ठीक है? जी आप चिंता न करें, मैं बच्चों का हाथ पकड़े रखूंगी। चलिए अंदर चलें। जय माता की। इस तरह वे सब माँ का जयकारा करते हुए गुफा में प्रवेश करते हैं। माँ की भव्य मूर्ति सामने देखकर सभी लोग माता का जयकारा लगाते हैं और उनके आगे प्रसाद चढ़ाते हैं। वे सब माँ के दर्शन कर बहुत खुश होते हैं और गुफा से बाहर की तरफ आ जाते हैं। दर्शन करने के बाद राधा बहुत भावुक हो उठती है और कहने लगती है, कितना अच्छा लग रहा है माँ के दरबार में। आखिर हमारी इतनी पुरानी इच्छा आज पूरी हो ही गई। हम सबने माँ के दर्शन कर लिए। कितना सुंदर माहौल है यहाँ का। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा वापस जाने का। गोपाल और बच्चे भी बहुत खुश थे। अब गोपाल, राधा और बच्चे कुछ खाने पीने के लिए सामने ही एक चाय की दुकान पर जाते हैं। राधा, बच्चों को भूख लगी होगी, चलो हम लोग कुछ खा पी लेते हैं। जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। अभी हम कुछ खा पी लेते हैं, फिर हमें नीचे बहुत दूर तक उतर कर जाना है। गोपाल, राधा और बच्चे सामने चाय की दुकान पर बैठ जाते हैं और कुछ खाने पीने का सामान मंगवाते हैं। तभी सामने एक बूढ़ी औरत आती है और दुकानदार से कहती है, भैया, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। भूख के मारे मुझे चक्कर आ रहे हैं। बहुत कृपा होगी यदि तुम मुझे कुछ खाने को दे दो। दुकानदार उस बूढ़ी औरत को डांटते हुए कहता है, चलो चलो अम्मा, आगे बढ़ो। तुम्हारे जैसे 50 भिखारी रोजाना आते हैं यहाँ पर। यदि मैं सबको मुफ्त में ही खिलाता रहा तो मेरे खुद के भीख मांगने के दिन आ जाएंगे। बूढ़ी औरत एक किनारे पर उदास बैठ जाती है। गोपाल ये सब देख रहा था, उससे रहा नहीं गया। वो दुकानदार के पास गया और उससे चाय और कुछ खाने का सामान लेकर बूढ़ी अम्मा के पास गया। लो अम्मा, ये चाय और कुछ खाने का सामान है, इसे खा लो। बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने इस बूढ़ी अम्मा को खाने के लिए दिया। यहाँ पर लोग कितनी दूर दूर से आते हैं और हजारों के चढ़ावे चढ़ाते हैं, परंतु एक भूखे के लिए थोड़े से भी पैसे खर्च नहीं कर सकते। पर तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। तुम दूसरे लोगों का दर्द समझते हो। माँ तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ये कहते हुए वो बूढ़ी अम्मा चाय और खाने का सामान लेकर वहां से चली जाती है। गोपाल भी अपने परिवार के साथ वहां से निकल पड़ता है और वापसी की यात्रा शुरू कर देता है। गोपाल, राधा और बच्चे अभी आधे रास्ते में ही पहुंचे थे कि एक जोरदार तूफान आ गया। जोरों से बारिश शुरू हो गई और तेज आंधी चलने लगी। ये देखकर गोपाल और राधा बहुत डर गए। चारों तरफ अंधेरा छा गया। लोग इधर उधर भागने लगे। वहां भगदड़ सी मच गई और आसपास जितनी भी दुकानें थी, सभी के दुकानदार जल्दी जल्दी दुकानें बंद करने लग गए। गोपाल और राधा को मदद का कोई ठिकाना नजर नहीं आ रहा था। भगदड़ मचने के कारण गोपाल और राधा के बच्चे उनके हाथ से छूट गए और ना जाने कहां खो गए। राधा, बच्चे कहाँ गए? अभी तो मैंने उनका हाथ पकड़ा हुआ था, परंतु भगदड़ में पता नहीं हाथ छूट गया। राधा और गोपाल इधर उधर मदद के लिए पुकारने लगे, परंतु कोई भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। बच्चे न जाने भीड़ में कहां गुम हो गए थे।
थोड़ी ही देर में वहां से सभी लोग इधर उधर जाकर छुप गए, परंतु गोपाल और राधा को अपने बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। राधा जोर जोर से रोने लगी। मेरे बच्चे कहाँ गए? अरे क्या किसी ने मेरे बच्चों को देखा? वो तो अभी बहुत छोटे हैं। कोई तो हमारी मदद करो। राधा और गोपाल बदहवास से अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे, परंतु दोनों बच्चे कहीं नजर नहीं आए। आखिरकार वो दोनों निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और माता को याद करने लगे। हे माँ, हमारी मदद करो, हमारे बच्चों की रक्षा करना। दूसरी तरफ दोनों बच्चे एक झोपड़ी के पास खड़े थे। तभी अंदर से एक बूढ़ी औरत आई और उन दोनों बच्चों को अंदर ले गई। अरे बच्चों, तुम लोग यहाँ कैसे खड़े हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? बच्चों ने रोते हुए सारी बात बताई कि किस तरह तूफान के कारण वे लोग माँ बाप से बिछड़ गए हैं। बूढ़ी अम्मा ने उन्हें अंदर बुलाया और वहां बैठने को कहा। बच्चों, तुम लोग अंदर ही रुक जाओ, अभी तूफान बहुत तेज है। थोड़ी देर में जब ये तूफान थम जाएगा तब हम चलकर तुम्हारे माँ बाप को ढूंढ लेंगे। तुम लोग चिंता मत करो, यहाँ तुम सुरक्षित हो। बूढ़ी अम्मा बहुत प्यार से उन दोनों बच्चों को अपने झोपड़े में बिठा लेती है। दूसरी तरफ गोपाल और राधा अपने बच्चों को ढूंढते हुए परेशान हो रहे होते हैं, परंतु उनकी बात कोई नहीं सुन रहा था और ना ही कोई उनकी मदद कर रहा था। आखिरकार भटकते भटकते गोपाल और राधा उस बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं। वो लोग जोर जोर से अपने बच्चों का नाम पुकार रहे थे। तभी अंदर झोपड़ी से उनके बच्चों ने अपने माँ बाप की आवाज सुनी और वो भागते हुए झोपड़ी के बाहर आए। माँ, पिताजी, हम लोग यहाँ हैं। माँ, पिताजी, हम लोग यहाँ हैं। अरे बच्चों, तुम लोग कहाँ खो गए थे? हमने तुम्हें कितना ढूंढा। तुम लोग ठीक तो हो ना? गोपाल और राधा अपने बच्चों को गले से लगा लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि वे लोग यहाँ झोपड़ी तक कैसे आए। बच्चे अपने माँ बाप को सारी कहानी बताते हैं कि किस तरह वे लोग रास्ता भटक गए थे और उस बूढ़ी अम्मा ने उन्हें अपनी झोपड़ी में सुरक्षित रखा। राधा अपने बच्चों को सही सलामत वापस पाकर बहुत ही खुश होती है और वो सोचते हैं कि उस बूढ़ी अम्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। दोनों झोपड़ी के अंदर आवाज लगाते हैं ताकि बूढ़ी अम्मा बाहर आ जाए और वो लोग उसका शुक्रिया अदा कर सके। तभी पास की दुकान का एक आदमी वहां आता है और उनसे कहता है, अरे आप लोग किसे बुला रहे हैं? लगता है आप किसी गलत पते पर आ गए हैं। यहाँ तो कोई नहीं रहता। नहीं, तूफान में मेरे बच्चे मुझसे बिछड़ गए थे और जो बूढ़ी अम्मा इस झोपड़ी में रहती है ना, उन्होंने मेरे बच्चों की जान बचाई, तो मैं उन्हें शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। अरे पर इस झोपड़ी में तो कोई भी नहीं रहता, ये तो सालों से खाली पड़ी है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये कहते हुए वो आदमी वहां से चला जाता है। उसकी ये सब बातें सुनकर गोपाल और राधा बहुत ही हैरान होते हैं। उनके बच्चे उन्हें बता रहे हैं कि किसी बूढ़ी अम्मा ने उनकी मदद की और उन्हें झोपड़ी में आश्रय दिया, परंतु वह आदमी कह रहा है कि झोपड़ी सालों से खाली है। गोपाल और राधा को समझ में आ जाता है कि हो ना हो उनके बच्चों की रक्षा करने के लिए माँ ने रूप बदलकर उनकी मदद की। गोपाल और राधा अपने बच्चों को गले लगाते हुए भावुक होकर माँ का जयकारा लगाने लगते हैं। माँ वैष्णो देवी अपने सच्चे भक्तों की हमेशा मदद करती हैं। जय माता दी।